हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी थर्ड पार्टी की हालत बद से बदतर। जो कल तक थर्ड पार्टी आपके जीवन में आग लगाकर खुशियां मना रही थी, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, आज उसकी हालत क्या है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ओपन माइंड से सुनेंगे, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। अगर किसी को अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, बहुत उलझन महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मार्ग खोज सकते हैं, हीलिंग हो जाती है, आपको रास्ते नज़र आते हैं, एंजल बहुत सारी एंजल गाइडेंस हो जाती है, आपका पता चल पाता है, सच का सामना आप कर पाते हैं। तो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज के द्वारा अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिया और जैसा मैं देख पा रही हूँ, आपने अपने जीवन में दूसरे लोगों की वजह से ज़्यादा परेशानियां उठाई। आपकी खुद की इतनी वजह नहीं थी, आप खुद ये वजह नहीं थे, लेकिन बाकी लोगों को कहीं ना कहीं बाकी लोगों ने आपको मोहरा बनाया, उनकी वजह से आप काफ़ी परेशान हुए। ये आपके पर्सन के बीच का भी इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बनाकर खड़ा कर दिया गया। दरअसल अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, जिसमें आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, जो कि थर्ड पार्टी आई कहाँ से, देखो रिलेशन में खटास पैदा हुई, आपको वक्त देना कम किया गया, आपसे उतने मन से बातचीत नहीं हुई, आपका उतना ख्याल नहीं रखा गया, धीरे धीरे वो दूरी बनती चली गई जो कभी बहुत नज़दीकी थी, आपकी बहुत सारा प्यार था। देखो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया है या आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके पर्सन आपको आज भी पसंद करते हैं, लेकिन हुआ क्या है, लोगों के हस्तक्षेप से एक बेहद खूबसूरत रिश्ता बिगड़ गया। देखो यहाँ पर कुछ लोगों की अलग अलग एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, ये तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, ओके। और कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में थैंक यू डिवाइन तो आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की मर्जी से ही ये आपको सुनने को मिलता है। सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो। तो देखो आपके पर्सन आपको चाहते थे बहुत, आज भी उनके दिल में भावनाएं हैं। वो बात और है कि वो अब भावनाओं को दबा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको वो दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको नीचा देखना पड़ेगा। उनको वो कहते हैं ना कि थूक के चाटने वाला हिसाब नहीं है, ये ईगो से भरा हुआ बंदा, कि कैसे वो बताए आपको कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि इस टाइम आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी ने तबाही मचाई। ये थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पर्सन, पर्सनी के घर वाले हों, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग समान है, ओके। ये सोचकर आप अपने पर्सन या पर्सनी के बारे में सोच सकते हैं। तो आप देखो, आप आपके पर्सन के घर वाले हो सकते हैं, हो सकता है रोमांटिक पार्टी हो किसी रिश्ते में। बाकी तो मुझे यहाँ काम का बहुत प्रेशर दिख रहा है, आपके पर्सन काम का बहुत लोड लिया है, चाहे तो वो घर वालों का प्रेशर इतना रहा, काम इतना रहा, या कोई कार्य क्षेत्र पे इतना वर्क रहा कि वो वक्त और वो टाइम आपको नहीं दिया, और आपके बीच में झगड़े हुए, झंझट हुए, आपने वक्त मांगा, आपने वो प्यार मांगा जो आप डिजर्व करते थे, आपने उनका थोड़ा सा सहयोग मांगा, और जो आप दिन रात उनके लिए खड़े रहते थे, तो आपको तो बुरा लगना ही था। वो वक्त आपको नहीं मिला, वो सम्मान आपको नहीं मिला, वो प्यार आपको नहीं मिला, हमेशा धुतकार, हमेशा फटकार, हमेशा आपसे दूरी बनाकर रखी गई। तो ये दिल तो तोड़ने वाली बातें थी, लेकिन जिसने भी ये हालात पैदा किए, आपके पर्सन आपको चाहते बहुत थे, इशू बना, लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया, और मौके का फ़ायदा उठाकर आपके पर्सन के कान भरना शुरू कर दिया। तो अब ये जो कर्मा तो मिलता ही है, ऐसा है नहीं कि कोई किसी का घर बर्बाद कर देगा, कोई प्यारे से एक रिश्ते में आग लगा देगा, उसके बाद वो प्यार से रह लेगा या सुखी रह लेगा, तो ये तो होना नहीं है। अब जो प्यार दबा हुआ था आपके पर्सन के दिल में, वो चिंगारी बन के तो फूटेगा। उनको भी एहसास होगा कि मैंने आखिर खोया क्या। आपको खोने के बाद उनको दुख है, दर्द है, वो प्यार, वो केयर कोई ज़माने में कर नहीं सकता था। आप जैसे उनको प्यार करते थे, आप जैसे उनकी केयर कर रहे थे,
तो वो तो मिलने से रही, क्योंकि सारे रिश्ते जो थे वो सारे रिश्ते जो भी थर्ड पार्टी बन के आपके जीवन में आए वो सब स्वार्थ से जुड़े थे। तो ये बंदा या बंदी ऐसा तो है नहीं मूर्ख है, उसको अकल है, समझ है। हाँ, मूर्खता की पहचान ये दे दी कि उन्होंने आपको उस टाइम नहीं समझा। लोगों को प्रायोरिटी करते हैं, या सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ इस शब्द को, तो मैं कहूँगी कि पहले रख दिया, प्राथमिकता दे दी लोगों को, उनके विचारों को एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं ना कि जब तक साथ रहो तो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा हिसाब होता है, वो कीमत समझ नहीं आती। अरे ये तो बंदा बंदी मेरी ही है, ये कहाँ जाने वाला, ठीक है इसको तो मैं देख ही लूँगा बाद में, ऐसी कोई ज़रूरत क्या है कि मैं इसी को बस देखती रहूँ या देखता रहूँ। देखो ये जो मैसेज की आवाज़ आ रही है, क्षमा करें, रीडिंग के लिए हैं तो उसके लिए क्षमा कर सकते हैं मुझे, डिस्टरबेंस के लिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो आज आपकी थर्ड पार्टी की जो हालत है बद से बदतर क्यों है, इस पर टॉपिक है। तो ये थर्ड पार्टी जश्न मना रही थी, आपको बाहर फिकवा के, ज़िंदगी से बाहर करके, आपको दुख में डाल के, कष्ट में देखते हुए ये बहुत प्रसन्न हो रही थी। आपके पर्सन या पर्सनी में एज गैप हो सकता है, कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, कोई कारण मुद्दा ऐसा बना जिससे कि आपको अपने पर्सन या पर्सनी से दूर जाना पड़ा। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। जब आप दूर गए हैं तो आपके पर्सन को आपकी कीमत समझ आ रही है। वो बात और है कि इंसान झुकना नहीं चाहता, कष्ट बहुत उठा लेता है लेकिन झुकना नहीं चाहता, तो वही है। तो कष्टों से घिरे हुए हैं, आज मन में बेचैनी हो, और थर्ड पार्टी की पोल पट्टी आपके पर्सन के सामने खुल चुकी है कि कैसे स्वार्थवश उसने सारा घर उनका तबाह करके रख दिया, या प्यार वाला जीवन, वो इमोशनल, वो चीज़ें जो केयर उनकी होती थी, जो उन्हें प्यार मिलता था, वो सब उनसे दूर कर दिया गया। तो थर्ड पार्टी की अब ये एक नहीं सुन रहे हैं आपके पर्सन, बिल्कुल भी चल नहीं रही है, थर्ड पार्टी को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, काम पर भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अब कोई उल्लू नहीं उनको बना पाएगा, क्योंकि बहुत बन चुके, बहुत चीज़ें उनके सामने आ चुकी हैं, सच्चाइयाँ जो आप बोलते थे, जो आप बताने की कोशिश करते थे थर्ड पार्टी के बारे में, वो उनके सामने आ चुकी हैं। तो थर्ड पार्टी तो कभी भी घर की रहती है ना घाट की रहती है। थर्ड पार्टी बन के जो भी आता है उसकी हालत तो बदतर होती ही होती है, क्योंकि देखो आपके पर्सन आपको अच्छी तरीके से समझते हैं, आप उनको समझते हैं। वो बात और है कि आपस में कोई ऐसा मनमुटाव हुआ और दूसरों को मौका मिला और वहाँ पर अपनी नाक और टांग घुसा दी और आपकी कलह कलेश करा दी, लेकिन आज थर्ड पार्टी को समझ आ रहा है, अच्छा जो बंदा आप जितने जैसे प्यार करते हैं या किया है आपने प्यार, जो इमोशनल आपके थे, जब आपकी केयर नहीं कर पाया, तो आप सोचो वो थर्ड पार्टी की केयर कितने दिन कर लेगा, वो कितने दिन मुखौटा ओढ़ के उसके सामने अच्छाई का रहेगा। तो आपके पर्सन ने अगर आपके साथ क्रूरता की तो करेगा। तो थर्ड पार्टी के लिए कल तक जो दरवाजे खोल रहे थे कार के, थर्ड पार्टी के लिए जो उनके पर्स संभाल रहे थे, सैंडल संभाल रहे थे, जूते संभाल रहे थे, आज भाई फेंक फेंक के मारने पर भी उतारू हैं, क्योंकि ये अच्छाई का मुखौटा ओढ़ नहीं सकते ज़्यादा दिन, क्योंकि टॉक्सिक तो इंसान है ही। आपका रिलेशन में भी आपने देखा कि ये इंसान टॉक्सिक है, अपना पूरा अधिकार जताना, अपना दबदबा बनाना, अपनी कठोरता दिखाना, कुछ भी मुंह में आए बक देना, बोल देना, है ना, शब्दों का प्रयोग ठीक से ना करना। तो ये आपने तो सहन किया, लेकिन थर्ड पार्टी क्यों करेगी? ना तो घर वाले सहन करेंगे और ना दूसरा, तो थर्ड पार्टी ने भी इनको सहन नहीं किया। थर्ड पार्टी ने भी इस इंसान को इग्नोर शुरू कर दिया करना, और थर्ड पार्टी को तो जहाँ मज़े मिलेंगे वो तो वहाँ जाएगी, चाहे वो घर वाले हों, चाहे इनकी रोमांटिक पार्टी हो, जो भी जुड़ा है। तो इस थर्ड पार्टी ने भी छोड़ना शुरू किया, और थर्ड पार्टी की हालत ये बद से बदतर है कि थर्ड पार्टी को अब कोई पूछ नहीं रहा, आपके पर्सन भी नहीं पूछ रहे हैं, उसकी पोल पट्टी खोल गई है, आपके पर्सन ने भी उसको बदनाम करना शुरू कर दिया है, और थर्ड पार्टी की अब मनमर्जी नहीं हो पा रही है, जो कल तक मनमर्जी चल रही थी। अगर इनकी मदर है, फादर है, या सिस्टर या भाभी, या जो भी है, ननद आपकी हो सकती हैं, या सिस्टर इन लॉ, कोई भी हो सकता है,
तो वो लोग जो इन पे कल तक रुतबा जताते थे, अपना हक जता के सारा काम निकलवा लेते थे, अब दरअसल आपके पर्सन सुन नहीं रहे हैं किसी की, चाहे वो इनके ये सारे रिश्ते हों, चाहे ये कोई रोमांटिक पार्टी हो। अब अपने में मगन होना चाहते हैं। वो कह मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि जब मैं आज़ाद हो गया हर रिश्ते से, मैं दबाव में, आपके पर्सन दबाव में नहीं रह सकते या पर्सनी, तो किसी के दबाव में चलना उनके स्वभाव में नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी ने उनको बहुत दबाव, प्रेशर बनाया, दबाते चले गए, तो आखिर कब तक कोई इंसान दबेगा। तो उन्होंने भी दिखा दिया कि आज़ाद रहना उनके स्वभाव में है, वो किसी का दबदबा या दबाव नहीं मानेंगे, और वो किसी का वो नहीं सह सकते। दबंग एक होता है ना इंसान, एक दबंग टाइप से, एक टॉक्सिक इंसान, एक ऐसा कि रिलेशन में बंध के नहीं रहना है, अपनी आज़ादी चाहिए, सीमा मर्यादा नहीं है उसकी अपने जीवन की, उसको बस किसी का रुतबा नहीं चाहिए अपने ऊपर, ऐसा है। तो थर्ड पार्टी ना तो घर की रह गई ना घाट की। जो आपके पर्सन पूछ रहे थे वो भी नहीं पूछ हो रही है, जो कहीं और उनकी अन्य पूछ होती, आप उनको पूछते घर वालों को, तो वो भी उनकी पूछ नहीं हो रही। घर वालों की तो ये हालत है कि कोई भी उनकी सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है। दूसरे बाहर रोमांटिक पार्टी की बद से बदतर ये स्थिति है कि आपके पर्सन जो कल तक उनके लिए उनके सूझ उठाने को तैयार थे, आज वही सूझ फेंक फेंक के मार रहे हैं, उनको अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के पास अब ये चांस ही नहीं रहा है कि वो घर में जाए या घाट में, कोई जगह नहीं बची। तो ये तो होना ही था। तो थर्ड पार्टी की हालत हो रही है बद से बदतर, और ये खुशखबरी आपके लिए है और आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि कर्मा तो मिलता ही मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।